व्हाट्सअप प्रोग्रामर्स, वेलकम टू क्वांटम प्रोग्रामर्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे वाइल लूप। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर लूप पढ़ा था, लेकिन आज की वीडियो में हम करेंगे वाइल लूप। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। सो वाइल लूप जो है वो भी लूपिंग स्टेटमेंट्स का ही पार्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाइल लूप, राइट। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसका सिंटेक्स जान लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, वाइल ब्रैकेट एक्सप्रेशन करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट्स क्लोज। और ये आ गई हमारी बॉडी ऑफ वाइल लूप, राइट। तो मैं ये एक चीज़ आपको बता चुका हूँ, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वाइल लूप के बाद यहाँ पे इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद अगर एक ही लाइन है तो करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जान लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये कि वाइल लूप के अंदर हमारे पास इनिशियलाइजेशन वेरिएबल नहीं है। मीन्स कि हम फॉर लूप, अगर आपको याद होगा तो हम इस तरह से लिखते थे, आई इज़ समथिंग एंड आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू समथिंग, राइट। ऐसे करके लिखते थे। यहाँ पे हमें ये नहीं पता है, राइट। तो एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन आएगी जो, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होती है, राइट, तब तक ये लूप चलेगा। अदरवाइज ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाती है तो ये बंद हो जाएगा। तो मीन्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सी वैल्यू ट्रू होती है और कौन सी फॉल्स होती है। तो अगर आपके पास 0 वैल्यू आ रही है तो वो फॉल्स है, और रेस्ट बाकी वैल्यू जैसे 1 होगी, 2, 3, ये सारी वैल्यू कंसिडर आती है ट्रू में, राइट। तो सिंपल, अगर फॉल्स हो गई तो वो लूप बंद हो जाएगा। तो इसी के बेस पे प्रोग्राम लिखते हैं, और प्रोग्राम कुछ इस तरह से है कि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपको याद है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर थोड़ा थोड़ा याद होगा तो फैक्टोरियल, मान लो सपोज करो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, राइट। तो 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 यहाँ आएगा 1। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इसका फैक्टोरियल होगा, तो वो होता है 120, राइट। 5 4 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 120। और जीरो से हम इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज जीरो, राइट। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकालेंगे किसी भी नंबर का जो यूज़र इनपुट करेगा, राइट। तो उसके ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग वाइल लूप। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, राइट। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंट आई कॉमा नम कॉमा फैक्ट एंड दैट्स इट। फैक्ट को मैं दे देता हूँ इनिशियल वैल्यू 1 की, राइट। और सी आउट एंटर एनी नंबर, न्यू लाइन, सी इन, नंबर एंटर कर दिया हमने। अब यहाँ से हमारा लॉजिक चलता है। तो वाइल, अब वाइल के अंदर आएगा नंबर, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आता है फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम। सो इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे वो ध्यान दो। मैंने आपको बताया था कि C++ हमें शॉर्ट फॉर्म्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नम। और इस स्टेप के बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नंबर है जो हमने इनपुट करा है वो एक स्टेप नीचे डिक्रीमेंट हो जाए, तो माइनस माइनस नम, राइट। सही है। अब हम इसका रिजल्ट आउटपुट करवाएंगे। तो सी आउट द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर, द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे नंबर इनपुट करवाते हैं आई। अब आई यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है मैं बताता हूँ। इज फैक्ट।
देखो जो हमारा नम है, नम वेरिएबल, वो वाइल लूप के अंदर डिक्रीमेंट होता होता 0 पे पहुंच जाएगा, तो उसकी वैल्यू हमें आफ्टर वाइल लूप जो मिलेगी वो 0 होगी, राइट। तो हमें नम वैल्यू को बिफोर वाइल लूप किसी और वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई इक्वल्स टू नम, राइट। तो अब जो मान लो मैंने 5 इनपुट करी तो वो आई में स्टोर हो गई है, राइट। तो तब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू 5। तो इसी चीज़ को अब रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सेव, रन। सो 5 ही लेते हैं नंबर एंड एंटर। सो द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, जो कि सही है, राइट। तो उसी तरह कोई और नंबर ले लेता हूँ मैं। जैसे सपोज कर लो मैंने नंबर ले लिया 10। सो द फैक्टोरियल ऑफ 10 इज 3628800। तो ये है हमारा वाइल लूप। और इसकी वर्किंग क्या है, जैसे ही हमारा यहाँ पे नंबर है, राइट, पहले स्टेप में हमारे पास 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 5 1 5 मिलेगा, तो फैक्टोरियल में 5 स्टोर हो जाएगा, फिर वो एक स्टेप डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 दोबारा वाइल में जाएगा, तो ट्रू है स्टेटमेंट। तो ऐसा करते करते जब ये 0 आएगा तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाइल से आउट हो जाएगा, राइट। तो जैसे अभी 4 है, तो फैक्ट की वैल्यू पिछले में 4 थी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा हमारे पास 20, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे है वाइल, इसके अंदर है नम वेरिएबल, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ करली ब्रैकेट, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल्स टू नम के एम। इसको इरेज कर लेते हैं, नम, और ये डिक्रीमेंट हो गया नम वेरिएबल दिस। सो वेल, पहले में फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो है 1 और नम की जो वैल्यू है वो है 5। सो यहाँ पे डला 5। सो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 5, और जब ये डिक्रीमेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डलेगा 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, तो फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 20, और नेक्स्ट स्टेप में वो हो जाएगा 3, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 60, और फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे करते करते 20 मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो जाएगा 120, और फिर 1 पे तो 120 रहेगा। जब 0 आएगा तो वाइल के अंदर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन, जिसकी वजह से ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा हमारा, और फिर हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से काम करता है वाइल लूप। तो इसकी भी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सो वेल, फॉर लूप के भी वेरिएशंस हो सकते हैं। वेरिएशन कैसे, उसके मैं एग्जांपल बता देता हूँ। वेरिएशंस, राइट। तो वेरिएशन ये हो सकते हैं कि फॉर लूप जो है वो आपका एम्प्टी भी हो सकता है, और फॉर लूप आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो उसके ऊपर 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं एम्प्टी लूप का। तो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहीं पे शो कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया लॉन्ग इक्वल्स टू 0 और वाइल प्लस 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 वेट इज लेस देन 1000, और टर्मिनेट एंड सेव और सी आउट हेलो वर्ल्ड, एंड दैट्स इट। इसको 1000 ज़्यादा दे दिया मैंने, 100 रखते हैं। सेव और एग्जीक्यूट। सो वेल, यहाँ पे वेरिएबल में मैंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, यहाँ पे WA वेट होगा, एंड दैट्स इट। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से और दोबारा रन करते हैं। सो वेल, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वेट इज इक्वल टू 0। वेट जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है लेस देन
100, राइट। तो ये जो स्टेप जाएगा ये टिल 99 जाएगा। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने से पहले ये थोड़ा सा डिले हुआ है, थोड़ा सा। दोबारा करता हूँ एक बार रन, तो देखना थोड़ा डिले हो रहा है और फिर प्रिंट हो रहा है हेलो वर्ल्ड। रीजन, ये एक एम्प्टी लूप है। एम्प्टी लूप वो लूप होते हैं जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, इसके अंदर व्हाइल की बॉडी है ही नहीं, और ये एक तरह से टाइम डिले लूप है। टाइम डिले लूप कौन से लूप होते हैं? टाइम डिले लूप, ये वो लूप होते हैं जो आपका टाइम जो है उसे बढ़ा देते हैं एक तरह से, मीन्स थोड़ा टाइम लेंगे उस जगह को एग्जीक्यूट करने में। तो फॉर एग्जांपल ये जो लूप है ये काउंट करेगा 0 से लेके 99, तो एक तरह से सिर्फ टाइम को डिले कर रहे हैं। तो 100 की जगह 1000 लिख देता हूँ तो और टाइम लगेगा हेलो को प्रिंट होने में। तो अब एग्जीक्यूट करता हूँ, अब ध्यान देना कि कितना टाइम लेता है ये। तो देखो टाइम ले रहा है और फिर जाके हेलो वर्ल्ड। एक काम करते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, एंड रन। अब देखना, अब इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और अब हेलो वर्ल्ड। मैं और बढ़ा देता हूँ इसको ताकि आपको मतलब पता चल जाए कि टाइम डिले का होता क्या है। अब इसने टाइम लिया क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही वैल्यू कर दी है काउंट के लिए। अभी भी ये काउंट कर रहा है। जब उस काउंटिंग तक पहुंच जाएगा तब जाके ख़त्म होगा लूप। ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बंद ही नहीं हो रहा। एक्चुअली हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये काउंट कर रहा है इन बैक में। इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये होते हैं हमारे टाइम डिले लूप्स, एक तरह से एम्प्टी लूप। इस लूप की बॉडी नहीं है, तो ये एक एम्प्टी लूप भी है और एक साथ में टाइम डिले लूप भी है। नेक्स्ट पे आते हैं इनफाइनाइट लूप्स। तो इनफाइनाइट लूप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि i is equal to 0, i is less than equals to n, c out new line j i multiply by i incremented, save। और यहाँ पे एक और चीज़, n is equal to रैंडम वेरिएबल ले लेता हूँ कोई भी 20, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं एंड सेव। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ तो देखो ये एक इनफाइनाइट लूप बन चुका है, ये बंद ही नहीं हो रहा। रीज़न, इसके अंदर जो अपडेट एक्सप्रेशन है वो गायब है। कैसे? देखो मैंने आपको बताया था अगर वाइल लूप के बाद आपको सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो करली ब्रैकेट ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, ये i प्लस प्लस और ये i मल्टीप्लाई बाय i, राइट। तो इसके लिए हमें करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाता हूँ और अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेल, अब आप ध्यान दो कि हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं और वैल्यूज़ किस तरह से है, 20 तक n की वैल्यू है, राइट। तो i जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 तक जाएगा और i जो है वो हर एक स्टेप पे उसका डबल हो रहा है। तो जैसे 0 1 0, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, तो इस तरह से टिल 400 तक जाएगा वो। तो 20 20 400 होता है। तो इस तरह से काम कर रहा है। सो इस चीज़ को ध्यान देना कि सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल दो लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट नहीं है ज़रूरत। बट अगर सिंगल स्टेटमेंट से ज़्यादा है तो आपको ब्रैकेट लगाने हैं। सो वेल, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वाइल लूप समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स लेके आ रहे होंगे। मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि हम वहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट करते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।